उसामा मतलब वो बड़ा उसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी उसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है, जितना भी उसामा बिन लादेन है। इसलिए हमारा देश राम का देश है, हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, हमारा देश मां सीता का देश है। ये देश कभी भी उसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं हो सकता है। यहाँ में जो छोटे मोटे उसामा चुनाव लड़े हैं, मेरा विश्वास है भाई विकास जी इसको निपट लेगा कि नहीं निपट लेगा, जीतेगा कि नहीं भाई विकास जी, जितवाना है कि नहीं जितवाना है। आप लोगों को देखिए, छोटे ही हो लेकिन वो उसामा है, और उनका पिता का नाम क्या थे? शहाबुद्दीन थे। अगर ये उसामा को इधर ही आप खत्म नहीं कर देगा तो पूरा बिहार तक जाएगा और बाद में देश का भी कोने कोने वो निकाल पड़ेगा। हमें भी ये जमीन खाली करके हमें भी दिखाना है। भाई और बहनों, कोई लोग मरे, कोई कोर्ट में केस हुए, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लगभग 50,000 एकड़ जमीन में अवैध घुसपैठी उसे मुक्त करवा लिया, पूरा मुक्त हो गया है। तब मेरा पता चला ये जो उसामा है ना, देखने से वो लोग को ताकतवर लगते हैं, लेकिन जब देश में हिंदू जग जाते हैं, कोई उसामा औरंगजेब बाबर जिंदा नहीं रह सकता है, कोई रह नहीं सकता है। खाली एक बार हिंदू को गर्व से बोलना पड़ते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और एक बार जब आप गर्व से बोलते हैं ना कि हम हिंदू हैं, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। और मोदी जी साथ में है तो सब कुछ मुमकिन है, कोई भी असंभव नहीं है। ये रघुनाथपुर में दोबारा कोई उसामा बिन लादेन का जन्म नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा करता है ना, जवानी में ही इसका हिसाब कर दो, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? इसीलिए चुनाव जीतने का बाद भी थोड़ा बहुत विकास जी को मैं भी हौसला देते रहूंगा, और कभी भी हमारे जरूरत होगा हमें भी बुलाओ। इसलिए ये रघुनाथपुर सचमुच राम का घर बनाना है, यहाँ में उसामा का जगह नहीं होगा आगे जाके, ठीक है ना? आप लोगों का खबर कैसा है? बढ़िया है। मेरा थोड़ा हिंदी ढीला है, लेकिन फिर भी मैं दिल से बोलने का कोशिश करूंगा, ठीक है? आप लोग मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में विराजमान अंजुमन मिश्रा जी, अरविंद पटेल जी, हमारे उम्मीदवार विकास कुमार सिंह जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, राहुल तिवारी जी, चंद्रकेतु सिंह जी, महादेव पासवान जी, ओम प्रकाश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन जी, विनोद सोमकर जी, आकाश सक्सेना जी, विक्रम कुंवर जी, रमेश सिंह कुशवाहा जी, शैलेंद्र बरुआ जी, अजय सिंह जी, जितेंद्र स्वामी जी, जयप्रकाश कुशवाहा जी, हमारे बीच में उपस्थित मिथिलेश यादव जी, अनीता कुशवाहा जी, भाइयों बहनों, माता और पिताओं,
मैं असम से आया हूं। असम में मां कामाख्या विराजमान होते हैं। मैं आप सब लोगों को फिर एक बार मां कामाख्या का आशीर्वाद और विजयी होने का शुभकामना देता हूं। रघुनाथपुर नाम ही सुनने से अपने आप को बहुत ही पवित्र अनुभव होते हैं। हमारे रघुनाथपुर का साथ में ही सियांग जिला में राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म हुए थे। हरि बाबा महेंद्र नाथ के इस पवित्र भूमि में भी मैं आके अपने आप को सौभाग्यवान अनुभव कर रहा हूं। भाई और बहनों, मुझे जब पार्टी से बोला गया कि आपको रघुनाथपुर जाना है, मेरा मन में ऐसा ही पहले चिंतन आया कि रघुनाथपुर अगर मैं जाऊं तो सब राम का ही मेरे राम सीता लक्ष्मण ही मेरा सामने आएगा। लेकिन मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है, क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है, सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। जितना भी ओसामा बिन लादेन है, इसलिए हमारा देश राम का देश है। हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है। हमारा देश मां सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं हो सकता है। यहाँ में जो छोटे मोटे ओसामा चुनाव लड़े हैं, मेरा विश्वास है भाई विकास जी इसको निपट लेगा। लेगा कि नहीं निपट लेगा? जीतेगा कि नहीं भाई विकास जी? जितवाना है कि नहीं जितवाना है? आप लोगों को देखिए, छोटे ही हो लेकिन वो ओसामा है। और उनका पिता का नाम क्या थे? शहाबुद्दीन थे। अगर ये ओसामा को इधर ही आप खत्म नहीं कर देगा तो पूरा बिहार तक जाएगा और बाद में देश का भी कुने कुने वो निकाल पड़ेगा। तो इसीलिए रघुनाथपुर का ये जिम्मेदारी है। ये जो छोटे ओसामा आपका सामने है, ये छोटे ओसामा को यही चुनाव में हमें खत्म कर देना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप लोग खत्म करेगा कि नहीं करेगा? तीर में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? तीर में वोट डालना है और ओसामा को हमें खत्म कर देना चाहिए। उनका पिताजी ने भी मर्डर करके रिकॉर्ड बना के रखा है। हमारा असम में अभी अभी हमने मोदी जी किए थे। हमारा असम में बिहू का डांस होते हैं। बिहू का डांस में हम लोगों ने मोदी जी का सामने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर असम में हमारे झूमुर डांस होते हैं, उसका ऊपर मैंने मोदी जी को बुलाया और मोदी जी का सामने हमारा लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन हमारे रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनका परिवार ने मर्डर करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है। और ये जो हमारे कलंक है, इसको हमें मिटाना है। भाई और बहनों, ये मुश्किल काम में नहीं है। सामने देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ताकतवर है, लेकिन एक बार जब हम लोग लड़ जाते हैं ना, तब हमारे मालूम होते हैं
जितना दिखाता है इतना वो हो नहीं है, इतना नहीं है। जब शुरुआत में राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुए थे, लोगों को लगते थे कि लालू यादव है, मुलायम है, कैसे राम मंदिर बनेगा, बाबर ही चलते रहेगा। लेकिन ये देश ने प्रमाण किया है, ये देश ने सिद्ध किया है कि ये देश में अगर लालू यादव है, मुलायम सिंह यादव है, ये देश में नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह भी है। इसीलिए अब अयोध्या में बाबर का हालत देखो। अब बाबर का हालत देखा अभी अयोध्या में, गया कि नहीं कोई राम मंदिर देखने के लिए? अभी बाबर दिखाई देते हैं, बाबर दिखाई देता है। जब राम का भक्त ने थाम लेते हैं कि बाबर को मिटाना है, बाबर मिट जाता है, औरंगजेब मिट जाते हैं, यही हमारा इतिहास बोलते हैं। लेकिन राम भक्त को खड़ा होना पड़ेगा, राम भक्त को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो दिन राम भक्त इकट्ठा हो जाएगा, हमारा देश से बाबर और औरंगजेब सू सू करके बाहर निकालेगा, ये देश में उनका जगह भी नहीं होगा। भाई और बहनों, जब मैं असम का मुख्यमंत्री बने, आपको मालूम है असम में हमारे जो हिंदू और मुसलमान का जो विभाजन होते हैं, 40% मुसलमान होते हैं, 7% हिंदू होते हैं। हमारा प्रदेश थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रदेश है। जब मैंने शासन में आए, मुझे हमारे ऑफिसर लोगों ने बताया कि हमारे असम का 1 लाख एकड़ जमीन यही लोग जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जिसको हम घुसपैठी बोलते हैं, ये लोग कब्जा करके रखा हुआ है। कितना जमीन? करीबन 1 लाख एकड़ जमीन ये लोग कब्जा करके रखा हुआ है। मैंने बोला, आप लोग कब्जा होने में क्यों दिया? सर, कांग्रेस का सरकार थे, हमारा हाथ में उपाय नहीं है। अभी क्या करना है? बोले सर, अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए 1 लाख एकड़ जमीन अभी कब्जा में है और इतना जमीन खाली करने के लिए असम में बुलडोजर भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है। आगे जमीन कब्जा ना हो, इसी का ही हमें चिंता करना है। मैंने अधिकारियों को सुना, मैंने रात भर सोचा, सुबह में अधिकारी को बुलाया कि जो भी हो जाए हमें जमीन खाली करना है। सर, असंभव है। मैं बोला, देखो, अगर मोदी जी राम मंदिर बना सकता है बाबरी मस्जिद का जगह में, हमें भी ये जमीन खाली करके हमें भी दिखाना है। भाई और बहनों, कोई लोग मरे, कोई कोर्ट में केस हुए, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लगभग 50,000 एकड़ जमीन में अवैध घुसपैठियों से मुक्त करवा लिया, पूरा मुक्त कर दिया है। तब मेरा पता चला ये जो उसामा है ना, देखने से वो लोग को ताकतवर लगते हैं, लेकिन जब देश में हिंदू जग जाते हैं, कोई उसामा, औरंगजेब, बाबर जिंदा नहीं रह सकता है, कोई रह नहीं सकता है। खाली एक बार हिंदू को गर्व से बोलना पड़ता है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और एक बार जब आप गर्व से बोलते हैं ना कि हम हिंदू हैं, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। और मोदी जी साथ में है तो सब कुछ मुमकिन है, कोई भी असंभव नहीं है। और साथ में मोदी जी का साथ में जब नीतीश जी रहता है और मुमकिन हो जाता है,
रास्ता का आरंभ हुआ कि हमारा देश का वोटर लिस्ट में जितना भी घुसपैठियों का नाम है हमें निकालना है। घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। राहुल बाबा ने बिहार में यात्रा निकाला, तेजस्वी भैया ने राहुल भैया का साथ हाथ मिलाया, लेकिन मोदी जी बड़ा भैया होते हैं और जैसा ही वादा किया था ऐसा ही बिहार का वोटर लिस्ट से घुसपैठियों का नाम साफ करने का उन्होंने काम किया। अभी वही काम बंगाल में होने जा रहा है, वही काम असम में होने जा रहा है, वही काम झारखंड में होने जा रहा है। हमारा देश में अवैध घुसपैठियों का वोट देने का कोई अधिकार हो ही नहीं सकता है। भाई और बहनों, हमारा देश का अलग अलग चैलेंज होते हैं। जब मैंने सीएम बना, मेरा सामने एक फाइल आया। क्या फाइल आया? मद्रासा शिक्षक को वेतन देना है। मैंने मेरा अधिकारी को पूछा, ये मद्रासा क्या होते हैं? बोले सर, ये मद्रासा से मुल्ला बनते हैं। क्या होते हैं? बोले ये मद्रासा से मुल्ला बनता है। मैं बोला मुल्ला बनाने का ठेका हम लोग लेके रखा है क्या? बोले नहीं सर, ये तो 1935 से असम में चल रहा है। मैं बोला देखो, मैं 1935 में सीएम नहीं बना, मैंने 2021 में बना। तभी 2021 का बात करो। सरकार का जिम्मेदारी मुल्ला बनाना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? बोले सर, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, लेकिन मद्रासा बंद नहीं कर सकते हो। मैं बोला क्यों? बोले बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। मैं बोला गड़बड़ी होगा तभी मजा आएगा, तभी थोड़ा सा मजा आएगा। बंद करो मद्रासा। हमने 600 मद्रासा असम में बंद कर दिया, कोई भी सू करने का भी हिम्मत नहीं किया, कोई आवाज उठाने का भी हिम्मत नहीं किया। भाई और बहनों, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? हम असम में रहता हूं। जो असम का जो जनसंख्यिकी है 7% हिंदू है, 40% मुसलमान होते हैं, और ये मुसलमान का अंदर में कोई सारे अवैध घुसपैठिया होते हैं। जमीन भी कब्जा करके रखा था, मद्रासा भी कब्जा करके रखे थे, सरकारी नौकरी भी कब्जा करके रखे थे, और हमारा बेटियों को भी लाभ जिहाद का शिकार होने पड़ते थे, और एक प्रकार समाज को अंदर से खोखला करते जा रहे थे। लेकिन हमने आवाज उठाया, हमने सिद्धांत लिया कि हम कभी सरेंडर नहीं करूंगा, और जब तक शरीर रहेगा तब तक लड़ाई करते रहूंगा। हमने ये सिद्धांत लिया। आज असम में हमने मद्रासा को बंद किया, हमने सरकारी जमीन को घुसपैठियों से हमने हमारा पास लेके आया, और 25 नवंबर को लाभ जिहाद, और ये जो एक व्यक्ति 3-4 बार शादी करते हैं ना, वो भी दुकान हम लोग बंद करने वाला, ये भी दुकान हम लोग बंद करने वाला। एक व्यक्ति 3-4 बार क्यों शादी करना है? काहे को शादी करना है 3-4 बार? मैंने 25 नवंबर को असेंबली में कानून लाऊंगा, अगर एक व्यक्ति तीसरा चौथा बार शादी करेगा तो उनको 7 साल तक जेल का अंदर जाना पड़ेगा, 7 साल तक जेल का अंदर जाना पड़ेगा। भाई और बहनों, हिंदू अभी जाग उठा है। वो असम में हो या वो बिहार में हो, यूपी में हो, केरला में हो, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमें हमारा स्वाभिमान फिर हम लोग को मिल
चुका है। इसीलिए लालू का शासनकाल में हो सकता है कोई शहाबुद्दीन थे, तेजस्वी के लिए हो सकता है कोई उसामा है, लेकिन हमारे लिए विकास जी है। हमारे लिए अभी कोई शहाबुद्दीन उसामा हमारा सामने नहीं है। भाई और बहनों, ये सुनाओ रघुनाथपुर का अस्मिता का लड़ाई है। ये सुनाओ हमारे समाज की स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर कोई उसामा यहां से जीत गया ना, हमारे हिंदू को हारना पड़ेगा। बिहार में जंगल राज का बात तो बहुत होते हैं। जंगल राज हमारा कोई ने देखा और कोई ने जंगल राज का बात सुना। मेरा मन में ये भाव था कि पिता का समय में जंगल राज होते थे, लेकिन तेजस्वी उसके लिए शर्मिंदा हो गए। लेकिन आज उन्होंने क्या प्रमाण किया? पिता ने अगर शहाबुद्दीन का साथ मिलके जंगल राज चलाया था, बेटा उसामा का साथ मिलके जंगल राज चलाएगा। बाप और बेटा में कोई फर्क नहीं है। सोचने का अंदाज भी एक है और करने का अंदाज भी एक है। भाई और बहनों, बिहार हमारे भारत का सभ्यता का भूमि है। हमारा देश में डेमोक्रेसी, गणतंत्र यही भूमि से निकल पड़ा है। बिहार का पहचान राजेंद्र बाबू के लिए है। बिहार का पहचान जयप्रकाश नारायण के लिए होते हैं। ये बिहार का पहचान कभी भी शहाबुद्दीन और उसामा के लिए हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये चुनाव आप लोगों के लिए ऐसा समय में आया है जब बिहार जंगल राज से उभर के एक भारत का शक्तिशाली प्रदेश बनने का रास्ता में आगे निकल चुका है। आज बिहार में 35% नौकरी में महिला का हिस्सेदारी होते हैं। आज बिहार में कोई सारे लोक कल्याण का स्कीम शुरू किया गया है। 120 यूनिट तक बिजली को माफ किया जा चुका है और कोई सारे नया स्कीम जैसे हमारे वृद्ध का पेंशन हो, विधवा मां का पेंशन हो, आज नीतीश जी ने बिहार को एक नया रास्ता में निकाल के लेके चला है। आज बिहार का परिचय जंगल राज का परिचय नहीं है। आज बिहार का परिचय नीतीश जी का सुशासन आज बिहार का परिचय बन चुका है। भाई और बहनों, हमारे एक गलती ने हमको दोबारा लालू शहाबुद्दीन का जो समय था वही समय तक लेके जाएगा। नाम बदलेगा लेकिन काम एक ही होगा। पहले लालू शहाबुद्दीन थे, लालू साधु थे, लालू सुभाष थे और नया आरजेडी में भी वही तेजस्वी और उसामा होगी। भाई और बहनों, ये बिहार का धरती जो हमारे लिए पुण्य का धरती होते हैं, जो बिहार भारत का सभ्यता को बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन किए थे, ये बिहार को हमें सब मिलके आगे लेके जाना है। अमित शाह जी बार बार बोल रहा है, अगर तेजस्वी बिहार का मंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ शिक्षा का डिपार्टमेंट नहीं होगा। शिक्षा का डिपार्टमेंट का जगह में यहाँ में मर्डरर का डिपार्टमेंट होगा। स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट नहीं होगा, यहाँ अपहरण का मंत्री बनेगा। ऐसा ही वो लोग दोबारा बिहार को जंगल राज का रास्ता में दोबारा लेके जाएगा। भाई और बहनों, बिहार भारत के लिए एक आदर्श राज्य है। बिहार ने भारत को बहुत कुछ दिए हैं और बिहार का युवाओं का इतना ताकत है कि आगे और भारत को बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन जब लालू यादव का समय आया, हमारा
खेत से पलायन हुए और दोबारा ये तेजस्वी ओसामा का सरकार आएगा, बिहार को फिर एक बार वो कलंकित अध्याय में जाना पड़ेगा। भाई और बहनों, बिहार को आज का समय में नरेंद्र मोदी चाहिए, बिहार को नीतीश कुमार चाहिए और वही बिहार हमें चाहिए जो बिहार का कल्पना राजेंद्र बाबू ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, कर्पूरी ठाकुर ने किया था। हमें वो बिहार चाहिए। भाई और बहनों, ये चुनाव हमारे लिए अस्मिता की लड़ाई है। ये चुनाव बिहार का भविष्य का लड़ाई है। ये चुनाव बिहार का नौजवानों का भविष्य के लिए लड़ाई है। भाई और बहनों, विकास भाई को मैं आगे से भी जानता हूं। समता पार्टी के जब शुरुआत हुए तब से 30 साल विकास भाई ने दल में, संगठन में काम किया, कभी भी रास्ता से उधर उधर नहीं गया। इस बार जनता दल बीजेपी ने विकास भाई को मौका दिया है कि 30 साल का तपस्या का बाद इस बार आप विधायक बनिए और हम सब लोग मिलके विकास भाई को जिताना होगा। जिताना होगा कि नहीं जिताना होगा? जिताएगा कि नहीं जिताएगा? और एक मिनट के लिए भी कोई ओसामा को चिंता भी मत कीजिए। अभी देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये बिहार का मुख्यमंत्री लालू यादव नहीं है, ये प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कोई ओसामा हमसे लड़ने का ताकत दिखाएगा तो उनको 1 सेकेंड में हम शू कर देगा, उसमें आप लोग चिंता भी नहीं करना चाहिए। भाई और बहनों, बार बार मन में रखिए, ये देश राम का देश होते हैं, ये देश कृष्ण भगवान का देश होते हैं, ये देश जानकी मैया का देश है, ये देश ओसामा बिन लादेन का देश नहीं है, ये देश ओसामा बिन लादेन का देश नहीं है। भाई और बहनों, आप लोगों का उत्साह से, आप लोगों से उमंग से मेरा पता ही चल गया है कि विकास भाई जीतने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। विकास भाई जीतेगा, ये एक बड़ा मैसेज है, लेकिन उससे भी बड़ा मैसेज होगा कि बिहार ने ओसामा बिन लादेन को समुद्र में फेंक दिया है। ये मैसेज चाहिए। समुद्र में ओसामा बिन लादेन को एक बार अमेरिका ने फेंका था, इस बार रघुनाथपुर ने फेंकेगा। इस बार रघुनाथपुर ने फेंकेगा। इस बार रघुनाथपुर ओसामा बिन लादेन को समुद्र में फेंकेगा। तैयार है कि नहीं आप लोग? पूरा पक्का तैयार है कि नहीं है? पक्का तैयार है तो देखिए, रिजल्ट का दिन जब टीवी में रिजल्ट आएगा ना, मैं मां कामाख्या मंदिर का नीचे बैठ के पहले रघुनाथपुर का ही रिजल्ट देखूंगा। इसलिए मेरा विश्वास है, बिहार का लड़ाई सुशासन का लड़ाई है, लेकिन रघुनाथपुर का लड़ाई सुशासन का भी लड़ाई है और हमारे अस्मिता की भी लड़ाई है, हमारा अस्मिता का भी लड़ाई है। और इसीलिए रघुनाथपुर जीतना हमारे लिए जरूरी है और हम लोग जीत के ही रहेगा। भैया का सीन भूटान कितना नंबर में है? कितना नंबर में है? सबको याद है विकास भाई, आप जीत गया, सबको याद है। 2 नंबर में है ना? 2 में है ना? बस सब जानते हैं जीत जाएगा। जीतने के बाद ऐसा काम करो कि दोबारा कोई ओसामा यहां में खड़ा भी नहीं हो सकता है, कोई ओसामा खड़ा भी नहीं हो सकता है। ऐसा काम हमें हमारे रघुनाथपुर के लिए करना है। जब आप रघुनाथपुर में चुनाव जीतेगा
सरायू नदी का ऊपर जो पुल है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कंप्लीट करना करेगा कि नहीं करना? जो भी गुंडागिरी करता है उसका हिसाब तुरंत कर देना। कोर्ट कचहरी बाद में आता रहेगा। मेरा असम में नियम है, कोर्ट कचहरी भी अपना काम करता है और हम लोग भी अपना काम करता है। हम लोग भी अपना काम करता हूं। ये रघुनाथपुर में दोबारा कोई उसामा बिन लादेन का जन्म नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा करता है ना, जवानी में ही इसका हिसाब कर दो, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? इसीलिए चुनाव जीतने का बाद भी थोड़ा बहुत विकास जी को मैं भी हौसला देते रहूंगा और कभी भी हमारे जरूरत होगा हमें भी बुलाओ। इसलिए ये रघुनाथपुर सचमुच राम का घर बनाना है। यहाँ में उसामा का जगह नहीं होगा आगे जाके, ठीक है ना? उसामा का जगह रहेगा क्या आगे? उसामा का जगह रहेगा क्या आगे? नहीं रहेगा ना। बस सब लोगों का इरादा पक्का है, आप भी इरादा पक्का करके रखो, ठीक है ना? सरकार तो बन रहा है ना, बीजेपी का सरकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जनता दल का सरकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेरा पास ऐसा समाचार है कि इस बार चुनाव जीत नहीं रहा हूं। जनता दल और बीजेपी के लिए पूरा बिहार में सुनामी आ चुका है, पूरा सुनामी आ चुके हैं और रघुनाथपुर पूरा रास्ता दिखाएगा। बिहार दोबारा जनता दल बीजेपी का सरकार बनाएगा, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का सरकार बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।